नमस्कार, आपका हमारे योग के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, योग की महत्ता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हमने 2 आसन लिए हैं, जिसका नाम है, पहला आसन है शीर्षासन, शीर्ष आसन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, शीर्षासन को आसनों का राजा माना जाता है। शीर्षासन की महत्ता को हम जितना भी कहें उतना ही कम प्रतीत होता है। इसलिए सबसे पहले हम इसके विधि को जानने का प्रयास करेंगे। इसकी विधि, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों बाहों को एक साथ मिलाने के बाद दोनों कोहनी को नीचे की ओर नीचे की ओर ले जाते हैं। इसके बाद हम माथा जो है वो बिल्कुल जमीन से टिका होता है। जमीन से टिकाने के बाद सारा का सारा भार कोहनी के ऊपर ले आते हैं। उसके बाद हम दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह संभव प्रतीत नहीं होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि शीर्षासन बहुत ही एडवांस आसन माना जाता है। शुरुआती दौर में आप और हम सब दीवार के सहारे कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए कोहनी का भार सर के ऊपर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हैं। उसके बाद कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करते हैं। इसके तत्पश्चात हम धीरे धीरे 30 सेकंड से 45 सेकंड रुकने के बाद हम धीरे धीरे वापस सांस को छोड़ते हुए ले आते हैं। ये हमारी सामान्यता विधि हो गई। अब हम सावधानी को जानने का प्रयास करते हैं। सावधानियों में, यदि किसी भी तरह का कोई मनोरोग से परेशान व्यक्ति हो तो यह आसन न करें, यह आपको नुकसान दे सकता है। अब इसमें हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार यदि कोई व्यक्ति हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या आपको कमर या गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो इस आसन को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इस आसन को हम महत्ता जानने का प्रयास करें, लाभ जानने का प्रयास करें। शीर्षासन को, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि सारे के सारे जो रोग हैं उसका एक उपाय आप देख लें तो शीर्षासन है। अब कैसे? शीर्षासन में आपने देखा, सबसे पहले हमारी जो विधि थी वो हम नीचे की ओर, सर का भाग जो हमारा नीचे की ओर ले जाने के बाद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा उसी दिशा में चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन उस दिशा में जाने से हमारे चेहरे के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन है ज्यादा अच्छे तरह से फ्लो होता है। ऑक्सीजन की मात्रा वहां ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। उससे हमारा ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का संचार होने से हमारे शरीर में तेजोमय की वृद्धि होने लगती है। अजीर्णता समाप्त हो जाती है। शरीर हमेशा अपने आप को हम तरोताजा पाते हैं। अब इस आसन से करने से कील मुहासे से यदि कोई समस्या हो तो वो भी दूर किया जा सकता है। आपको पेट में किसी भी तरह के कोई भी रोग हो उसको भी दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से शिकार हो तो वो भी यह आसन कर सकता है, लेकिन इसमें सावधानी के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और विधि उनकी जो होनी चाहिए वो सुनिश्चित होनी चाहिए। विधि को हम सही रूप से यदि करें तो वो कर सकते हैं और उनको भी निजात पा सकते हैं। एंजाइटी वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जा सकती है इस आसन को करने से। अब हमारा दूसरा आसन है, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को हम शीर्षासन के बाद किया जाता है, इसीलिए हमने लिया है शीर्षासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, जिसका असर जो है, जिसको हम कहते हैं पीठ के बल, सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव पीठ के ऊपर पड़ता है। इस आसन को हम सबसे पहले विधि जानने का प्रयास करते हैं। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करते हैं। पीठ, पेट, जांग सबके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पश्चिमोत्तानासन में हमारा पेट और पीठ जांघों के समीप चला जाता है। उससे समीप जाने के बाद हम कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, इस आसन में पीठ और कमर, जांग
इस पे ज्यादा से ज्यादा खिंचाव होता है। उस खिंचाव को हम लाभ के रूप में जोड़ सकते हैं। जोड़ते नहीं बल्कि वो बिल्कुल यथार्थ है। पीठ और पेट में खिंचाव और जांघों में खिंचाव होने से वहां का ऊर्जा का संचार ज्यादा से ज्यादा होता है। इससे हमारे पीठ और कमर की तकलीफ जो होती है दूर होती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, जैसा कि आप जानते हैं शुगर की प्रॉब्लम आज दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। खास करके आप देखेंगे 50% लोग आज दुनिया में शुगर से आज परेशान हैं। इस परेशानी को हम इस आसन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इस आसन को करने से डायबिटीज की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके साथ साथ बालों की समस्याएं जो है, आज लोग गंजे लोग हो जाते हैं, बालों का झड़ना, उसको भी आप रोक सकते हैं इस आसन के माध्यम। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप इन दोनों आसनों के माध्यम से भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।